फिल्म की शुरुआत होती है मोहम्मद अली से, जिसका नाम पहले कैसियस क्ले था। वो जॉगिंग करते हुए जिम में जाते हैं, जहां पर वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें बॉक्सिंग करते हुए अपने पास्ट के कुछ पल याद आने लगते हैं, जहां पर सनी लिस्टन नाम का एक बहुत ही फेमस बॉक्सर कैसियस को धमकी देता है। वो उससे कहता है कि बॉक्सिंग के वक्त वो उसे बॉक्सिंग रिंग में ही मार डालेगा। कैसियस को अपने बचपन का वो पल भी याद आता है जब वो अपने पिता के साथ बस में सफर किया करता था। वो समय कुछ ऐसा था कि बस में अगर सीट खाली भी हो, फिर भी काले लोग गोरे लोगों के साथ एक ही सीट पर नहीं बैठ सकते थे। ये वो समय था जब काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद कैसियस रिंग की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर मीडिया और प्रेस वाले सभी मौजूद होते हैं और इन सभी के सामने कैसियस सनी लिस्टन के साथ में झगड़ा करता है। यही वो बॉक्सर होता है जिसने कैसियस को जान से मारने की धमकी दी थी। अब बॉक्सिंग का मैच शुरू हो जाता है और पहले 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे राउंड के बीच में कैसियस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और वो सनी लिस्टन पर हावी हो जाता है। इस तरह से कैसियस बॉक्सिंग का तीसरा राउंड जीत जाता है। लेकिन चौथे राउंड में कैसियस की आंखों पर चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और सनी लिस्टन से मुकाबला करता रहता है। इस तरह से कैसियस बॉक्सिंग के 7वें राउंड में जीत जाता है। इस जीत के बाद कैसियस वर्ल्ड का दूसरा हैवीएस्ट चैंपियन बन जाता है। सभी मीडिया वाले और प्रेस वाले कैसियस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैसियस सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, इसलिए वो खुद को द ग्रेटेस्ट बुलाता है। बॉक्सिंग मैच को जीतने के बाद उसके दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं। सभी दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कैसियस लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। वो कहीं पर भी बाहर निकलता है तो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक रात को कैसियस जब अपने घर पर बैठा होता है, तब उसका दोस्त मैल्कम एक्स वहां पर आता है। वो कैसियस को बताता है कि चर्च में 4 बच्चों को मार डाला गया है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, इसलिए नेशन ऑफ इस्लाम लीडर एलिजा मोहम्मद ने उसे निकाल दिया है। दरअसल मैल्कम मुस्लिम लोगों के लिए काम करता है, लेकिन उसे उसकी सर्विस से निकाल दिया गया है। अगले दिन कैसियस नेशन ऑफ इस्लाम लीडर एलिजा मोहम्मद से मिलने के लिए जाता है। एलिजा मोहम्मद कैसियस को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। वो कैसियस को कहता है कि आज के बाद लोग तुम्हें मोहम्मद अली के नाम से जानने लगेंगे, क्योंकि वो ये जानता है कि कहीं न कहीं कैसियस का इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट है। लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो कैसियस पर नाराज हो जाते हैं और घर से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम को एलिजा मोहम्मद की तरफ से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कैसियस का नया नाम एलिजा मोहम्मद ने मोहम्मद अली रखा है। जिस टूर पर मैल्कम कैसियस के साथ साउथ अफ्रीका जा रहा था, उनमें से अब कुछ टूर पर मैल्कम उसके साथ नहीं जा पाएगा। ये सब सुनकर मैल्कम को दुख होता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि कैसियस यानी कि मोहम्मद अली प्लेन में बैठकर साउथ अफ्रीका जा रहा होता है। जब वो उस प्लेन के कॉकपिट में जाता है तो वो देखता है कि उस प्लेन के पायलट काले हैं। तो वो उनसे कहता है कि सारे शहर में तो काले लोगों को बस चलाने की भी इजाजत नहीं है। जिसके बाद कैसियस साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है, जहां पर सड़कों पर दोनों ओर लोग उसे देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। कैसियस जब होटल पहुंचता है, तब बाहर उसे मैल्कम दिखाई पड़ता है। मैल्कम कैसियस को कहता है कि उसे यहाँ के सभी धार्मिक जगहों पर एक बार जरूर जाना चाहिए, लेकिन कैसियस उसे कहता है कि उसे एलिजा मोहम्मद से लड़ना नहीं चाहिए था, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दरअसल कैसियस ऐसा करके एलिजा मोहम्मद के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहा था। मोहम्मद अली का इस्लाम को कबूल करने के पीछे ये कारण था कि उस वक्त गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग काले लोगों को अपनी बराबरी का बिल्कुल भी नहीं मानते थे। हालांकि अली को अपना नाम, जो कि कैसियस क्ले है, वो गुलामी से भरा हुआ नाम लगता था। यही सबसे बड़ी वजह होती है जिस वजह से कैसियस ने अपना धर्म परिवर्तन किया होता है। वहीं होटल के अंदर कुछ लोग मैल्कम पर नजर रखे हुए होते हैं। इस होटल में एक पार्टी होती है, जहां पर अली की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है सोनजी। अली उसके साथ डांस करता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दरअसल इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगली सुबह अली अपने दोस्तों को और अपने मैनेजर को ये कहता है कि वो सोनजी से शादी करना चाहता है। हालांकि ये बात सुनकर अली का मैनेजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन अली अपने मैनेजर की बात नहीं सुनता, जिसके बाद अली सोनजी के साथ शादी कर लेता है। दूसरी तरफ यूएस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो मैल्कम को
एलिजा मोहम्मद के मैनेजर के जरिए एक बार फिर से एलिजा मोहम्मद के पास भेजना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को कम खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा होता है। साथ ही उसके जरिए अली के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अली ने अब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। अगले दिन एक ऑडिटोरियम में मैल्कम एक स्पीच दे रहा होता है, तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी उसे गन से गोली मार देता है। यहाँ पर गोली चलते ही भगदड़ मच जाती है। मैल्कम को दूसरी गोली मारकर वो आदमी वहां से निकल जाता है और मैल्कम की वहीं पर मौत हो जाती है। मोहम्मद अली अपनी कार से उस जगह पर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मैल्कम की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। ये बात सुनकर अली बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अली को इस बात का ज्यादा दुख होता है कि जब आखिरी बार वो उससे मिला था तो उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। इसके बाद अली अपने देश वापस आ जाता है, जहां पर उसके अगले बॉक्सिंग मैच की तैयारी की जाती है। यहाँ पर चारों तरफ FBI होती है। अली के ऊपर $1 मिलियन का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि अली ब्लैक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। आज एक बार फिर अली का मुकाबला सनी लिस्टन के साथ होता है। उसका ये मैच देखने के लिए उसका पूरा परिवार वहां पर मौजूद होता है, लेकिन सोनजी ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं वो अली को बिल्कुल पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से अली का ध्यान बार बार अपनी पत्नी की तरफ जा रहा होता है। अब बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और अली सनी लिस्टन को पहले ही राउंड में हरा देता है। इस मैच के बाद अली अपनी पत्नी के साथ उसके पहने हुए कपड़ों को लेकर बहस करता है और उसकी पत्नी वहां से नाराज होकर चली जाती है। अली होटल के रूम में आकर अपने दोस्तों और मैनेजर से पूछता है कि उसे अपनी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए। उसका मैनेजर अली से कहता है कि उसे अपनी पत्नी से 90 दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अली के पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अली को कहते हैं कि उसकी पत्नी अपने भाई के साथ वापस शिकागो चली गई है। अली अपने रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी के बारे में एक बार फिर से सोचने लगता है। कुछ दिनों के बाद अली एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो अपनी पोस्टिंग जर्मनी करवाना चाहेगा। तब अली को ये पता चलता है कि उसे US आर्मी में भेजा जा रहा है, जिसके बाद अली उस इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इस दौरान इंटरव्यू लेने वाला अली को बार बार उसके पुराने नाम से पुकारता है। इस बात से अली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि कैसियस क्ले एक गुलामी भरा नाम है और वो एक आजाद इंसान है और उसका नाम मोहम्मद अली है, और वो ये भी कहता है कि वो US आर्मी में नहीं जाएगा। जिसके बाद उसे ये कहा जाता है कि उसके इस्लामिक कॉन्टेक्ट की वजह से US आर्मी उसके पीछे पड़ जाएगी। जिसके बाद मोहम्मद अली को आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे एक ऑफर दिया जाता है कि वो 6 महीने की इजी आर्मी सर्विस करके आसानी से यहाँ से निकल सकता है, वरना उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन अली US आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देता है, जिसके बाद उसे FBI पकड़कर ले जाती है, लेकिन उसे बेल भी मिल जाती है। होटल रूम पहुंचकर वो टीवी इंटरव्यू में कहता है कि उसने कभी किसी को जान से नहीं मारा है और ना ही वो अब किसी को जान से मारेगा। उसे वियतनाम वॉर से कोई मतलब नहीं है। ये बात हर जगह पर फैल जाती है और उसे आगाह भी किया जाता है कि उसका चैंपियनशिप का टाइटल उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन इस बात से मोहम्मद अली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद मोहम्मद अली की FBI में स्पेशल हियरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसे देश के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बात से अली मना कर देता है और वहां से चला जाता है। बाहर निकलकर अली प्रेस से बात करता है और कहता है कि अगर उसे इस बात के लिए जेल भी जाना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन वो बेकसूर लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारेगा। वो US में घर से ही अपने समाज और अपने धर्म के लिए लड़ेगा। अगले बॉक्सिंग के मैच में अली का कॉम्पिटिटर उसे कैल्सियस कहकर बुलाता है। इस बात से अली को बहुत गुस्सा आता है और मैच शुरू होने से पहले ही अली अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना शुरू कर देता है। मैच शुरू हो जाने के बाद अली उसे बहुत ही जल्दी नॉकआउट करके हरा देता है। जिसके बाद अली के कोर्ट में पेशी होती है, जहां पर अली कहता है कि उसे सीधा कोर्ट का फैसला सुनाया जाए, क्योंकि वो अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहता है। कोर्ट अली को फैसला सुनाता है कि उसे 5 साल जेल की सजा और $10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जज अली को ये भी कहता है कि इसके बाद वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता और तुम्हारा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारा वकील चाहे तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। अगले दिन अली केक शॉप पे जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बेलिंडा अली है। दरअसल बेलिंडा अली इससे पहले भी अली को बचपन में मिल चुकी होती है। अली को इससे प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं।
अली अपने वकील से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि अब उसे बॉक्सिंग फाइट करने की इजाजत नहीं है और कोर्ट में आगे केस लड़ने के लिए उसके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो उसे जैम बर्गर का बिजनेस शुरू करने के लिए कहता है और इस बात को अली मान भी लेता है। जिसके बाद वो जगह जगह पर जाकर स्पीच देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शहर में दंगे होने शुरू हो जाते हैं। अली की कोई भी मदद नहीं करता और इस बात पर अली की पत्नी को भी शिकायत होने लगती है। अली को इस्लाम से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। अली के दोस्त ने उसकी चैंपियनशिप बेल्ट को शराब पीने के लिए $500 में बेच दिया होता है। अली को इस बात से बहुत दुख होता है और वो अपने दोस्त को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। अली बहुत ज्यादा परेशान होकर उस टीवी न्यूज एंकर से मिलने जाता है जिसने पहले भी उसका इंटरव्यू लिया था और अली उस एंकर को कहता है वो एक बार फिर इंटरव्यू देना चाहता है। इस बात के लिए वो एंकर मान जाता है। इस इंटरव्यू में अली इस बात का ऐलान करता है कि अब वो कभी भी बॉक्सिंग मैच नहीं लड़ेगा और अब उसकी लड़ाई यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वो एक दिन एक हैवी वेट चैंपियन से मिलता है। वो अली को अटलांटा में लड़ने के लिए कहता है जहां पर उसे लड़ने की इजाजत है। जिसके बाद अली एक बार फिर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और उसका दोस्त उसका बॉक्सिंग ट्रेनर भी होता है। ये अली का वही दोस्त होता है जिसने शराब पीने के लिए अली की चैंपियनशिप बेल्ट को $500 में बेच दिया था। अली अटलांटा में बॉक्सिंग मैच लड़ता है जहां पर वो अपने पहले प्रतियोगी को फाइट में हरा देता है। जिसके बाद अली को उस टीवी न्यूज एंकर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो कोर्ट में केस जीत चुका है। अब अली एक आजाद इंसान है। ये बात सुनकर अली का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अटलांटा में अली का दूसरा बॉक्सिंग मैच एक ऐसे प्रतियोगी से है जो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का चैंपियन है। इन दोनों के बीच में एक घमासान बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है। इनका ये बॉक्सिंग मैच इतना खतरनाक होता है कि इस मैच को फाइट ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मैच में अली का कॉम्पिटिटर ये मैच जीत जाता है। अली ने अपनी जिंदगी में पहली बार हार को देखा था। जिसके बाद अली अपने अगले बॉक्सिंग मैच के लिए अफ्रीका चला जाता है। अफ्रीका में लोग अली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसे एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं। ये सब कुछ देखकर अली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अली की पत्नी उसे ये बॉक्सिंग मैच खेलने से मना करती है। अली अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनता। लिंडा वहां से चली जाती है, लेकिन अली को जिसके साथ ये बॉक्सिंग मैच लड़ना था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से कुछ वीक्स के लिए वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता और इस वजह से इस बॉक्सिंग मैच को पोस्टपोन करना पड़ जाता है। अली यहीं पर रहकर एक कार्निवल चलाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है वेरोनिका। बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और इस बात का पता अली की पत्नी को चलता है और वो वापस आ जाती है। इस बात पर दोनों की बहस होने लगती है। अली अपनी पत्नी से कहता है कि वो नहीं जानता कि वो वेरोनिका से प्यार करता है या नहीं। अली कहता है कि वो फिलहाल सिर्फ अपनी बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर फोकस करना चाहता है और वो बाकी किसी के बारे में भी नहीं सोचना चाहता। अली का बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है जहां पर अली पहले 3 राउंड में हार जाता है, लेकिन बाकी सभी राउंड्स जीतकर एक बार फिर से मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। ये वही टाइटल है जिसे मोहम्मद अली से 1967 में छीन लिया गया था। अंत में ये दिखाया जाता है कि बेलिंडा और अली का तलाक हो गया है और अली वेरोनिका के साथ शादी कर लेता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।